नमस्कार। कोरोना महामारी के इस दौर में यूँ तो सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सब कहीं न कहीं से लगे हुए हैं इस वायरस को, इस महामारी को रोकने की कोशिश में। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह जी को। उसका कारण ये कि है कि सीआरपीएफ जहां सीमा पर तैनात रह के देश की सुरक्षा करती है, वहीं देश के अंदर भी कुछ जो लोग हैं न्यूसेंस वैल्यू वाले, उनसे भी देश को बचाने का काम करती है। आज जब ये चुनौती आई है कि हेल्थ स्केयर के मामले में लोगों को, अपने नागरिकों को बचाने की चुनौती है, तो सीआरपीएफ बड़ी मुस्तैदी से आगे आई और अपने काम को अंजाम दिया। और जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि पूरे शहर में या गांव तक सीआरपीएफ के जवान सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, पका हुआ भोजन पहुंचा रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी बना रहे हैं और बांट रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस महामारी में जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, सीआरपीएफ आज की तारीख में उन सारे पहलुओं को साथ लेकर के इस महामारी से जूझने का काम कर रही है। तो सिंह साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में और आपको सैल्यूट करते हैं कि आपकी पूरी टीम ने बनारस में और आसपास के गांवों में जिस तरह से इस कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है, एकजुटता दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। तो ये अवधारणा आप लोगों में आई कहाँ से कि हमें सबसे पहले अपने इस महामारी से अपने नागरिकों को, अपनी जनता को बचाना है? देखिए, सीआरपीएफ का सारा डिप्लॉयमेंट देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न ड्यूटी के लिए होता रहा है। तो इसी क्रम में 95 बटालियन सीआरपीएफ काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे तैनात है। बनारस में जब कोरोना महामारी का जब प्रकोप सबके सामने आया था, तो सबसे पहले सीआरपीएफ 95 बटालियन की तरफ से हम लोगों ने वो सारे प्रयास किए जिससे कि हमारे जवान इन सब बीमारियों से और इसके सारे लक्षणों से मुक्त रह सकें। उसके पश्चात हम लोगों ने हमारे जो 5 बेस लोकेशंस है बनारस में, उसमें से एक अधिकारी के अंडर में टीमें बनाकर उनको आसपास के इलाके में लोगों के बीच में जाने के लिए प्रेरित किया, टीमें बना के उनके बीच में भेजा, जिससे कि हमें लोगों की समस्याओं के बारे में पता चल सके और उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। इस क्रम में हम लोगों के बीच में गए और लोगों को जानकारी देने के साथ साथ वो सारी आवश्यकताएं जो हमें समय समय पर पता चली, चाहे उनको राशन की आवश्यकता हो, पका हुआ भोजन की आवश्यकता हो, केमिकल डिसइंफेक्शन की आवश्यकता हो, या उनको मास्क या सैनिटाइज़र की आवश्यकता हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने वो काम करना स्टार्ट किया। और लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है जिसमें सीआरपीएफ 95 बटालियन के अधिकारी और ट्रूप्स इसमें लगातार लगे हुए हैं। जी, तो ये जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि चाहे राशन हो या सैनिटाइजर हो या मास्क हो या केमिकल डिसइंफेक्शन हो, ये एक खर्चीला भी है। तो ये रिसोर्सेज आप किस तरह से लोगों से मोबिलाइज करते हैं और कैसे लोगों का सहयोग मिलता है, या आप अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं? देखिए, इसमें अलग अलग काम को करने के लिए हम लोग ने अलग अलग तरीके से एजेंसीज की मदद ली। जैसे केमिकल डिसइंफेक्शन जब हमने स्टार्ट किया था अपने कैंपों का, अपने जवानों के लिए, उसके पश्चात जो सरकार के द्वारा हमें धनराशि प्राप्त दी गई थी, उससे हम लोगों ने जो केमिकल परचेज किया सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसकी मदद से हम लोगों ने लोगों तक सारी मदद पहुंचाई। इसके पश्चात बनारस के एक मिस्टर केशव जलान, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मदद ली। उन्होंने एक बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग को उपलब्ध कराया सीआरपीएफ को, और जिसकी मदद से अभी तक हम लोग पूरे बनारस में जगह जगह पर केमिकल डिसइंफेक्शन करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग राशन को बांटने की मुहिम स्टार्ट की थी, तो हमारे पास बनारस के कुछ विशेष लोग, जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे रोमा बिल्डर के ओनर हैं मिस्टर आकाश, एक मिस्टर आशुतोष पादार हैं जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मिस्टर केशव जलान, उनके बेटे हैं अभिषेक जलान, और मैं खुद, मेरे अधिकारी, हम लोगों ने आपस में हेल्प करके, एक दूसरे की हेल्प करके हम लोगों ने राशन का बंदोबस्त किया। लेकिन ये मुहिम ज़्यादा लंबी चल नहीं सकती थी। इसके लिए सीआरपीएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन 95 बटालियन की तरफ से मेरी पत्नी श्रीमती रंजीता सिंह और उसकी कुछ लेडीज़ की मदद से हम लोगों ने बनारस के हर समर्थ और सक्षम परिवारों के बीच में जाके
उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ कम से कम मात्रा में जो भी आप राशन का दान दे सकते हैं जिससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया सके, उन लोगों के घर घर गए और राशन एकत्रित करने की प्रक्रिया स्टार्ट की। वो प्रक्रिया धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि जिसमें बनारस के समर्थ और जो लोग हैं वो लोग मोबाइल पर संपर्क करते हैं मेरी पत्नी के, और वहाँ पर उन मोबाइल पर उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स, उनके नाम और उनके एड्रेस लिखे रहते हैं, जिसको कि हम अपनी सीआरपीएफ की टीम के द्वारा इकट्ठा करते हैं और 95 बटालियन हेडक्वार्टर की लोकेशन में उसको फिर हम राशन पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना राशन हमें लगातार लोगों के बीच में बांटते चले जा रहे हैं, उसी की संख्या में हमारे पास में राशन पुनः प्राप्त होता जा रहा है। मतलब लोगों का सहयोग बराबर मिल रहा है। इसमें पूरे बनारस के लोगों का सहयोग, अगर मैं उनकी लिस्ट आपको नाम बताना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कुछ ही नाम आपको बताया। केवल आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से जो जरूरतमंद है उनको पहुंचा रहे हैं, उस आवश्यकता को बहुत बड़ी चुनौती है जी। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता थी जो हम लोगों ने बनाया, और समय पर आज हमारा वो हर चीज़ का सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है कि लोगों तक मदद पहुंच रही है। इसी के क्रम में जो मास्क की बहुत आवश्यकता होती थी, तो ट्रिपल लेयर के कॉटन के बने हुए मास्क वो हम लोग अपने जवानों के द्वारा हमारे ही कैंपस में बनते हैं और उनको हम लोग समय समय पर पूरे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मतलब मास्क का भी आप प्रोडक्शन अपने यहाँ करा रहे हैं और वो दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ये केमिकल डिसइंफेक्शन का काम आप कर रहे हैं, तो ये आप चिन्हित करते हैं या कुछ लोग इन्फॉर्म करते कि यहाँ करना जरूरी है, क्या उसकी प्रक्रिया? क्योंकि अभी बहुत से ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ शायद ज़रूरत हो और हम लोगों को पता न हो कि यहाँ होना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो 5 बेस लोकेशंस हैं जहाँ से मेरे ऑफिसर्स और टीमें निकलती हैं, लेकिन इसके लिए हमने एक मीडिया की हेल्प ली। 95 बटालियन सीआरपीएफ को एक मीडिया कोऑर्डिनेशन सेल हम लोगों ने बनाया, जिसमें मीडिया के जितने भी लोग संभव थे उसके अंदर जोड़े, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि बनारस के विभिन्न इलाकों में आप लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप हमें रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए कि कहाँ पर राशन की आवश्यकता है, कहाँ पर केमिकल डिसइंफेक्शन की आवश्यकता है। इस तरीके से करके ये टीम पूरी बनी है और डेली बेसिस पे काम करती है। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे दोस्त हैं, वो लोग जगह जगह पे जाके इन सब रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करके हम लोग को तक पहुंचाते हैं। हमारी टीम उसके बारे में जाके विश्लेषण करती है और फिर अगले 24 घंटे का और उससे आगे 24 घंटे का हम लोग प्लान एडवांस में बना के रखते हैं कि जिस जगह पे हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है। जी, तो मतलब किसी को ज़रूरत है, चाहे राशन की, चाहे दवा की, या चाहे मास्क की, या डिसइंफेक्शन की, तो वो आपसे या सीधे आपके मीडिया सेल से संपर्क? जी, मीडिया सेल से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ने हेल्पलाइन नंबर 95 बटालियन के सबको दिए हुए हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी। इसमें से किसी भी नंबर पे अगर वो लोग संपर्क करते हैं तो हम लोग उसको अपने प्रोग्राम, अपने जो कार्यक्रम करना है उसमें जारी करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और वो सारे कार्यक्रम को फिर हम लोग करते हैं आगे। अच्छा, आपके तमाम जवान एक तरह से कहिए बहुत रिस्की ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा बहुत मायने रखती है जी। उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या ध्यान दे रहे हैं? देखिए, जवान सुरक्षित रहेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जवानों की सुरक्षा के लिए अपने सभी कैंपों में वो सारे बंदोबस्त किए हैं कि किसी भी प्रकार से ड्यूटी से करने के बाद जब जवान कैंप में आता है तो उसका पर्सनल कंप्लीट डिसइंफेक्शन किसी भी वायरस से, और साथ में उसके द्वारा प्रयोग की गई गाड़ी को भी पूरी तरह से डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसके द्वारा प्रयोग किए गए वेपन को भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके पश्चात ही जवान कैंपस के अंदर आता है। इसके अलावा जो हमारे मैस हैं, जहाँ पर कि कोई प्लेस हो सकता है जहाँ से कोई इस वायरस का इन्फेक्शन पहुँच सकता है, वहाँ पर भी वो तमाम बंदोबस्त किए गए हैं कि जितना भी प्रकार का राशन परचेस होकर आता है उसको अलग अलग तरीके से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, और डिसइंफेक्ट करने के पश्चात ही भोजन बनाया जाता है। और कैंपस के अंदर भी जवान सभी मास्क वगैरह लगा के रखते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार से ये वायरस का इन्फेक्शन किसी एक इंडिविजुअल में भी ना हो और साथ में फैले भी ना, ये पूरे ग्रुप को बचाया जा सके। अच्छा, अभी आपके मीडिया सेल में हमने एक सूचना पड़ी थी कि आप कुछ होम्योपैथी दवाएं भी लोगों को दे रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं अपनी टीम के जरिए, तो वो क्या दवाएं हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी, मार्च के महीने में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, उसके बारे में जिक्र था, और ये एक इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है। उस के आधार पर हम लोगों ने अपने सभी जवानों को, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सभी जवानों को, पूरी बटालियन को, ये आर्सेनिक एल्बम 30 का डोज, कंप्लीट डोज सभी जवानों को, अधिकारियों को और सभी फैमिली वालों को दिया था। और वो देने के पश्चात इसके अलावा मैं आपको एक और नाम मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे डीआईजी हैं श्री दर्शन लाल गोला, रेंज चंदौली के। ये
होम्योपैथिक मेडिसिन का जो इनिशिएटिव है उनके द्वारा लिया गया था। उनके द्वारा हम लोग को ये सारी चीज़ें डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराई गई। आवश्यकता अनुसार दवा भी उनके द्वारा इनिशियली हम लोग को उपलब्ध कराई गई थी। तो सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, उनके परिवार वालों को जब ये दवा दे दी गई थी, देने के पश्चात ही हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। और उसका इम्पैक्ट दोनों तरीके से हुआ, साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट रहा, और साथ में वो दूसरा इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं कि लगभग 750-800 जवान और उनके फैमिलीज़ और सब लोग फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन 95 बटालियन सीआरपीएफ का एक भी जवान या कोई भी व्यक्ति अभी तक कोरोना से पीड़ित नहीं है। जी, मतलब कोई भी उस दवा के चलते सारे लोग शायद बचे हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस और ये दवा का बहुत बड़ा एक रोल रहा है इसमें, जिसमें कि सारे वो काम करने के बावजूद, जिसमें पूरे तरह से रिस्क रहा कोरोना से प्रभावित होने का, उसके बावजूद हमारे जवान इन सब बीमारियों से अभी तक तो बचे ये दवाएं क्या अगर आप पब्लिक के लोग भी आपसे संपर्क में आते हैं, डिमांड करते हैं रेगुलर, तो आप उनको उपलब्ध करा? जी जी बिल्कुल, हमारे पास ये दवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं और समुचित मात्रा में उपलब्ध रहती है। जहाँ जहाँ पे भी हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे लोगों से उनकी ये जान लेते हैं कि अगर वो लेना चाहते हैं तो हम मेडिसिन वहाँ रखते हैं और उनको उपलब्ध करा देते हैं। जी, बाकी चीज़ों के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी उपलब्ध करा देते हैं। तो मतलब जितने भी तरीके हो सकते हैं जी, कोरोना से लड़ने के लिए, वो सारे मोर्चे पर आप अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा कि जो सीमा पर सुरक्षा करते थे, आज वो देश के अंदर हेल्थ महामारी में लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो सिंह साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।